नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. We are studying chapter 11, text number 44. तस्मा प्रणम्या परिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहमेशमेद्यम् पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मा प्रणम्या प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहमेशमेद्यम् पितैव पुत्रस्य सखैव साख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्. मीनल पढ़ो श्लोका. तस्मात् प्रणमाय प्रणिधाय कायं प्रसादाय त्वम् अहमेशमेद्यं पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्. Thank you. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. You are the Supreme Lord to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done you. तो क्या कह रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम लॉर्ड टू बी वर्शिप्ड बाय एवरी लिविंग एंटिटी, कि हर जीवात्मा के द्वारा आप पूजनीय हो. Thus I fall down and offer you my respectful obeisances, asking your mercy. तो इसलिए मैं आपको क्या है दंडवत करता हूँ और आपकी कृपा मांगता हूँ कि जैसे एक पिता अपना जो एक क्या कहते हैं इम्प्रूडेंट सन, मतलब जो फॉलो नहीं करता, जो अपना एक बिगड़ा हुआ बिगड़े पुत्र होता है उसको भी टॉलरेट करता है, एक ऐसे फ्रेंड को भी हम टॉलरेट कर लेते हैं कई बार. हस्बैंड और हस्बैंड द फैमिलियरिटी ऑफ हिज वाइफ, पत्नी की भी कर लेते हैं टॉलरेट. कहते हैं इसी तरीके से मेरे भी जो गलत काम है उसको टॉलरेट करिएगा, जो मैंने आपके लिए कुछ अपराध किए हो तो उसे क्षमा करिएगा. तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात क्या बताते हैं, कहते हैं Krishna's devotee relate to Krishna in various relationships. One might treat Krishna as a son, or one might treat Krishna as a husband, as a friend, or as a master. Krishna and Arjuna are related in friendship. As the father tolerates or the husband or master tolerates, so Krishna tolerates. So क्या कह रहे हैं, देखिए भक्तों का भगवान के साथ कई तरह से संबंध हो सकता है. माता पिता का हो सकता है, पुत्र का हो सकता है, पति का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, या मालिक का भी हो सकता है, मास्टर का. भगवान और अर्जुन के बीच में क्या संबंध था, मैत्री का, फ्रेंडशिप. तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पति पिता मास्टर टॉलरेट करते हैं, कृष्णा भी टॉलरेट करते हैं. ही टॉलरेट्स द रिलेशनशिप में जो भी होता है, ही टॉलरेट्स. आगे आता है अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भायेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देव स जगन्निवास. क्या कहते हैं, After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. ये कह रहे हैं कि आपका ये विराट रूप देखने के बाद, जो मैंने कभी नहीं देखा था, मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ, मगर सेम टाइम पे मेरा जो मन है वो डिस्टर्ब भी काफी हो चुका है डर के मारे, कि मतलब आपका ऐसा मतलब एक अद्भुत मैंने रूप देखा, तो वो मैं देख के खुश तो हो गया कि इतना वो विशाल का रूप था, मगर मेरा जो मन है वो डिस्टर्ब भी हो चुका है कि ऐसा मतलब मैं डर चुका हूँ, मेरा मन जो है वो डरा हुआ है. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as personality of God. अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब प्लीज मुझे अपना दोबारा से वैसा ही रूप दिखा दो. मैं बस मेरा हो गया, मैं देखना चाहता था, अब देख लिया, अब मैं थोड़ा मन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, नहीं बस अब नहीं, अब मुझे आप अपना दोबारा से वैसा ही रूप दिखा दीजिए. तो अर्जुन is always in confidence with Krishna because he is a very dear friend, and as a dear friend is gladdened by his friend's opulence. Arjuna is very joyful to see that his friend Krishna is the supreme personality of Godhead and can show such a wonderful universal form.
और ऐसे कोई मित्र हो, ठीक है, हमारा कोई मित्र बड़ी ऊंची पोजीशन पे हो, हमें बड़ी खुशी होगी ना अपने मित्रता के ऐसे देख के, तुम्हें पता है मेरा जो फ्रेंड है वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, अरे वो ये, हम बहुत प्राउड फील करते हैं उसमें, वी रियली रिजॉयस इन सीइंग दैट आवर फ्रेंड। अगर हम लोग सच में मित्र हैं तो, अगर तो नहीं है तो फिर द्वेष करेंगे, बट अगर सच में मित्र तो हम लोग उसमें रिजॉयस करेंगे, ओ मेरा ऐसा ऐसा मित्र है, वो मेरा मित्र तो बहुत ऊंची पोजीशन पे ऐसा है। तो अर्जुन भी बड़े खुश हुए जब उनने ऐसा देखा, तो बोला कि कृष्णा इज लिटरली सो वन, इतना गुणगान है भगवान का, कितना शक्ति है इनमें, कितना स्ट्रेंथ है। तो कहते हैं कि कहते हैं but at the same time after seeing that universal form is afraid that he has committed so many offenses to Krishna out of his unalloyed friendship। अब दूसरे वो डर भी गए, कहते ये तो स्वयं भगवान है, इतना इनका अपुलेंस है, मगर मैंने अपराध भी बहुत किए हैं। एज अ फ्रेंड आई लाइक वेरी कैजुअल विद हिम, कभी ऐसे बोला ओ गोविंदा, ओ केशवा, ओ यादव, मतलब बहुत सारा ऐसे एक ही प्लेट में खाते थे, बड़ा मजाक भी उड़ाया, तो मैंने बड़ा वो किया। तो इसलिए उनका जो मन था वो डिस्टर्ब हो चुका था डर के मारे। Although he had no reason to fear, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी अर्जुन therefore is asking Krishna to show his Narayana form because he can assume any form। तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप मुझे नारायण फॉर्म, नारायण मीन्स चतुर्भुज फॉर्म, तो वो दिखा दो। तो दिस यूनिवर्सल फॉर्म इज मटेरियल एंड टेम्परेरी। तो ये जो विराट रूप है ये क्या है, भौतिक है, और ये टेम्परेरी होता है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता ये, ठीक है। सो एज द मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी, दिस फॉर्म इज आल्सो टेम्परेरी। इन वैकुंठा प्लैनेट ही हैज हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म विद 4 हैंड एज नारायण। मगर कोई बोल सकता है कि भगवान अगर भौतिक रूप है तो भौतिक जगत के हुए, तो इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं आप कि आप मुझे दिव्य रूप दिखाओ, कि लोग ये नहीं कहेंगे आपके भगवान भी टेम्परेरी हैं। नहीं, भगवान का एक दिव्य रूप है जो दिव्य धाम में होता है, तो कहते हैं मुझे नारायण रूप दिखाइए अपना। तो there are innumerable planets in the spiritual sky and in each of them Krishna is present by his plenary manifestation of different names। Thus Arjuna desired to see one of the forms manifest in Vaikuntha planets। Of course in each of the Vaikuntha planet the form of Narayana is four-handed, but the four hands hold a different arrangement of symbols। क्या क्या होता है भगवान के चार हाथों में, चक्र, गदा, पद्म और फूल। जैसे कॉर्न शेल है, मेस है, लोटस है, डिस्क है, चक्र, गदा, पद्म, फूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म, शंख, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो ये चार भगवान के चारों हाथों में है। So according to the different hands, these four things are held in the Narayanas are variously named। अब देखो चार हाथों में ना, एक हाथ में क्या है, शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा, एक में पद्म है। सपोज राइट हैंड में शंख है, लेफ्ट हैंड में चक्र है। अगर किसी नारायण ने राइट में चक्र है और लेफ्ट में शंख है तो उनका नाम चेंज हो जाएगा। मतलब अगर सिंबल चेंज है चारों हाथों के, तो मतलब चेंज इन द सिंबल्स यही है, मगर पोजीशनिंग अगर चेंज है तो उन नारायण का नाम दूसरा आ जाता है, ठीक है, ऐसा मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट हैंड दीज फोर थिंग्स आर हेल्ड इन द नारायणास आर वेरियसली नेम्ड। ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स आर वन विद कृष्णा, देयरफॉर अर्जुन रिक्वेस्ट टू सी हिज फोर हैंडेड फीचर। तो ये जो चार रूप है ये भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो भी कृष्ण भगवान ही है, और कहते हैं कि मैं फिर भी ये चार भुजा रूप आपका देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे वो दिखा दो। तो ऐसा कहते हैं। कीर्तिनं गादिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वमूर्ते। तो क्या कह रहे हैं, O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-armed form, with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands। I long to see you in that form। कहते हैं और विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म जिसके 1000 आर्म्स हैं। अब मैं सिर्फ आपके चार भुजा वाला रूप देखना, इतने अनगिनत नहीं, आप चार भुजा वाला दिखाओ जिसमें हेलमेट पहना है आपने, ठीक है, क्लब है, व्हील है, कॉन्च है, लोटस फ्लावर है, तो मुझे अब ये देखना है मुझे। तो ब्रह्म संहिता में कौन सी प्रेयर आती, कहते रामादिमूर्ति शुक्लानि अमेन तिष्ठान। The Lord is eternally situated in hundreds and thousands of forms, and the main form are those like Rama, Nrsimha, Narayana। These are innumerable forms, but Arjuna knew that Krishna is the original personality of Godhead, assuming his temporary universal form। He is now asking to see the form of Narayana, a spiritual form। अब वो spiritual form देखना चाहते हैं। This verse establishes without any doubt the statement of Srimad Bhagavatam
that Krishna is the original personality of Godhead and all other features originate from him. अब इसे एक चीज और एस्टेब्लिश होती है, भगवान का दिव्य रूप तो है, ये भी है कि भगवान कृष्ण ओरिजिनल पर्सन है. भगवान कृष्ण विराट रूप भी ले सकते हैं, विष्णु रूप भी ले सकते हैं. मतलब हु इज द ओरिजिनल पर्सन? कृष्ण. ठीक है. He is God in any of his innumerable forms. किसी भी रूप में भगवान स्वयं भगवान है. So in all these forms he is fresh like a young man. That is the constant feature of supreme personality of Godhead. तो भगवान नव यौवनम है, मतलब he is ever youth, कभी बूढ़े नहीं होते. The one who knows Krishna becomes free at once from all contamination of material world. तो जो भगवान को जान पाता है वो हर तरह की कंटेमिनेशन से मुक्त हो जाता है. ठीक है. श्री भगवान उवाच माया प्रश्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोग तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, happily have I shown you by my eternal potency this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glaring effulgence. क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि My dear Arjuna, happily have I shown you my eternal potency, this supreme universal form. जो भौतिक जगत में ये दिखाया. No one before you ever बिफोर यू. भगवान कह रहे कि इससे पहले ये किसी ने ये रूप नहीं देखा हुआ. दुर्योधन ने देखा था मगर वो पार्शियल था, पूरा विराट रूप नहीं देखा था. तो अर्जुन वाज द फर्स्ट वन टू सी द होल यूनिवर्सल फॉर्म. क्या कह रहे हैं? अर्जुन वांटेड टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. सो लॉर्ड कृष्णा आउट ऑफ हिज मर्सी अपॉन हिज डिवोटी अर्जुना showed his universal form full of effulgence and opulence. This form was glaring like the sun and its many faces were rapidly changing. Krishna showed this form just to satisfy the desire of his friend Arjuna. This form was manifested by Krishna through his internal potency, which is inconceivable by human speculation. No one had seen this universal form of the Lord before Arjuna, but because the form was shown to Arjuna, other devotees in the heavenly planet and other planet in outer space could also see it. क्योंकि अर्जुन देख पा रहे थे तो बाकी लोग जो ऊपर के थे वो भी उन्होंने भी ये रूप देखा था. They had not, उन्होंने भी ये पहले नहीं देखा था. अर्जुन देख पा रहे थे और उन्होंने डिमांड की तो वो लोग भी देख पाए. So in other words, all the disciplic devotee of the Lord could see the universal form which was shown to Arjuna by the mercy of Krishna. हरे कृष्णा. आरती माता जी. तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने ऐसा डिमांड किया तो बाकी लोग भी देख पाए. तो कहते हैं all disciplic devotee of Lord could see the universal form which was shown to Arjuna by mercy of Krishna. disciplic जो परंपरा में आते हैं वो सब देख पा रहे थे. So Arjuna, someone has commented that this form was shown to Duryodhana also when Krishna went to Duryodhana to negotiate for peace. Unfortunately, Duryodhana did not accept the peace offer, but at that time Krishna manifested some of his universal forms. तो जब अर्जुन कृष्ण शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास युद्ध से पहले कि 5 गांव दे दो पांडवों को, लड़ाई नहीं करेंगे तो कर दो, मगर दुर्योधन ने कहा था मैं सुई की नोक के बराबर की जमीन भी नहीं दूंगा. माने नहीं थे. तो बोला था इस कृष्ण को बांध दो, बंधी बना दो. तब भगवान कृष्ण ने उनको विराट रूप दिखाया था, मगर पूरा नहीं, पार्शियल था वो. But those forms are different from this one shown to Arjuna, और वो इससे अलग था. So it is clearly said that no one had ever seen this form before. तो इससे पहले ये रूप किसी ने भी नहीं देखा था. आगे क्या कहते हैं? न वेद यज्ञाधनेन दानेर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे इवं रूपा सख्यं मनलोके दृष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरा. O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine. For neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in the form in the material world. भगवान के कह रहे हैं कि no one before you have ever seen, आपसे पहले किसी ने ये रूप नहीं देखा. और फॉर नीदर बाय स्टडिंग द वेदास, और ना तो वो स्टडी वेदा करके किसी ने, और सेक्रीफाइस या चैरिटी पायस एक्टिविटी पेनेंस करके कैन बी, ये जो रूप है ये कभी भी शास्त्र पढ़ लो, ठीक है, सेक्रीफाइसेस कर लो, चैरिटी दे दो, पुण्य कर लो, ये रूप नहीं देख पाए. जब तक मेरी कृपा नहीं है कोई नहीं देख सकता.
तो प्रपात यहाँ पे परपट में क्या कहते हैं? The divine vision in this connection should be clearly understood. Who can have divine vision? Divine means godly. तो देखिए दिव्य चक्षु ना, भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। भगवान ने अर्जुन को क्या दिया था? दिव्य चक्षु दिए थे, इसलिए भगवान अर्जुन जो है वो देख पा रहे थे। तो कहते हैं अब यहाँ पे डिवाइन का मतलब क्या है? गॉडली। तो अनलेस वन अटेन द स्टेटस ऑफ डिविनिटी एज डेमिगॉड, ही कैन नॉट हैव डिवाइन विजन। कि जब तक आप एक देवता की भांति स्टेटस नहीं अटेन कर लोगे, उनके बराबर नहीं पाओगे स्टेटस, तो आप क्या है ये दिव्य या चक्षु नहीं ले पाओगे। एंड व्हाट इज अ डेमिगॉड? अब डेमिगॉड क्या है? इट इज स्टेटेड इन द वैदिक स्क्रिप्चर दैट दोज हु आर डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु आर डेमिगॉड्स। विष्णु भक्त स्मृतो दैवहा। तो कौन होते हैं डेमिगॉड्स? जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। Those who are atheistic, that is, who do not believe in Vishnu or who recognize only in the impersonal part of Krishna as the supreme, cannot have the divine vision. ऐसे लोगों को दिव्य चक्षु नहीं मिल सकते जो भगवान के भक्त नहीं है और भगवान के सिर्फ ब्रह्म रूप में, इम्पर्सनल मायावाद रूप में, मतलब निरंकार रूप में विश्वास करते हैं। It is not possible to decry Krishna and at the same time have the same divine vision. One cannot have the divine vision without becoming divine. बिना डिवाइन बने और डिवाइन विजन कैसे लोगे? गुणों के अधीन होगे तो कैसे डिवाइन विजन आएगा? नहीं आएगा ना। तो इन अदर वर्ड दोज हु हैव डिवाइन विजन कैन आल्सो सी लाइक अर्जुन। तो जिनके पास दिव्य चक्षु है वो भी अर्जुन की तरह ये रूप देख सकते हैं। एक सेकेंड। तो क्या कहते हैं आगे? हाँ जी मम्मा। अच्छा एक सेकेंड ना होल्ड करना। So क्या हुआ? तो भगवद गीता gives the description of the universal form, although this description was unknown to everyone before Arjuna. Now one can have some idea of the Vishwaroop. After this incident, those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being a pure devotee of Krishna. तो देखिए बिना भक्त बने हम लोग को दिव्यता भी नहीं अटेन कर सकते। दिव्यता कब आती है? कहते हैं जो एक भक्त होता है उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं, मतलब जो देवताओं की भांति गुण दिखते हैं उसमें, वो चमक दिखता है, तेज दिखता है। तो मतलब एक डिविनिटी आती है जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं। जैसे एक लोहा है, अगर आप अग्नि के संपर्क में रखोगे तो कुछ समय बाद वो लोहा अग्नि की तरह कार्य करना शुरू कर देता है ना, उसके अग्नि की तरह लगता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान क्या है? दिव्य हैं, उनके संपर्क में रहेंगे, उनके संग में रहेंगे, उनके भक्तों के संग में रहेंगे तो हम भी दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। सो शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे हम? जो भगवान की सेवा करेंगे। The devotee, however, who are actually in the divine nature and who have divine vision are not very much interested in seeing the universal form of the Lord. जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो भक्त है वो भगवान का ये विराट रूप देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, because they wanted to see the Lord Shyam Sundar रूप. I described in previous words, Arjuna desired to see the sea four-handed form. बोला, अब अर्जुन ने खुद बोला कि नहीं मैं तो डर गया, मुझे नहीं, मुझे आप वही अपना चार भुजा वाला रूप दिखा दीजिए बस। तो क्या होता है? So in this verse there are some significant words, just like Veda Yagna Dhyaneha, which refers to studying Vedic literature and the subject matter of sacrificial regulations. Veda refers to all kinds of Vedic literature, such as the four Vedas, Rig, Yajur, Sam, and Atharva, and the 18 Puranas, the Upanishad, and the Vedanta Sutra. Vedas क्या होते हैं? वेदा रेफर टू ऑल काइंड ऑफ वैदिक लिटरेचर, जितनी भी वैदिक लिटरेचर हैं, चाहे वो हमारे यज्ञ, यजुर, साम, अथर्व वेदा या पुराणास हैं या उपनिषद हैं। हमारे 18 पुराण कौन से हैं? 6 सतोगुण में हैं, 6 रजोगुण के लोगों के लिए और 6 तमोगुण के लोगों के लिए। तो जितने भी ये सारे वेदास के अंदर काउंट होते हैं। वन कैन स्टडी दीज एट होम और एनीवेयर एल्स। सिमिलरली देयर आर सूत्रास, सूत्र भी हैं, जैसे कल्प सूत्र है, मीमांसा सूत्र। सूत्र होता है कि जैसे जिस छोटा सा एक थ्योरम दिया होता है उसको एक्सपेंड नहीं किया होता, वो बाद में करते हैं, सूत्र वो उसको कहा जाता है। फॉर स्टडिंग द मेथड ऑफ सैक्रिफाइस, दनेह रेफर्स टू चैरिटी व्हिच इज ऑफर्ड टू अ सुटेबल पार्टी सच एज दोज हु आर एंगेज्ड इन ट्रांससेंडेंट लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो जो दान है वो किसको देना चाहिए? जो भगवान की सेवा में लगे हो। द ब्राह्मणास एंड द वैष्णवास, सिमिलरली जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, जो भगवान की सेवा में लगे उनको देना चाहिए। सिमिलरली पायस एक्टिविटीज रेफर टू अग्निहोत्र and the prescribed duty of the different caste, and the voluntarily acceptance of some bodily pain is called tapasya. tapasya मतलब voluntarily कुछ कष्ट झेलना है, उसको तपस्या या austerity कहते हैं। जैसे हम लोग भी करते हैं, सुबह कई भक्त 2:30-3 बजे उठते हैं,
है ना, तपस्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी नहाते हैं, फिर जप करते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity, study the Vedas, etc. But unless he is a devotee like Arjuna, it is not possible to see that universal form. अब कोई शास्त्र अध्ययन में हो, या बहुत तपस्या करता हो, या बहुत दान पुण्य करता हो, बट यदि अगर वो भक्त नहीं है अर्जुन की तरह, तो वो भगवान का विराट रूप नहीं देख सकता है. ठीक है. Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing the universal form of Lord, but from Bhagavad Gita we understand the impersonalists are not devotees. Therefore, they are unable to see the universal form of the. अब कई लोग मायावादी क्लेम करते हैं ना, हम तो भगवान का विराट रूप देख पा रहे हैं, और हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो भक्त नहीं वो देख ही नहीं सकता, तो मायावादी कौन से भक्त है? नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने भी रूप नहीं देखा है. तो आगे क्या कहते हैं यहाँ पे? There are many persons who create incarnations. They falsely claim an ordinary human to be an incarnation. कि लोग कहते हैं एक होते हैं गॉड, एक होते डेमी गॉड, और एक होते सेमी गॉड. सेमी गॉड मतलब से मी गॉड, मुझे भगवान कहिए, ऐसे कहते हैं ना, सेमी गॉड. तो दैट मीन्स कि मैं भगवान हूँ, ऐसा कई लोग क्लेम करते हैं मैं भगवान हूँ, फुलिश लोग होते हैं. तो वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज. तो हम भगवद गीता को एज इट इज नहीं पता करेंगे तो हम ऐसे लोगों से क्या हो जाएंगे, चीट हो जाएंगे. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of the science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. कहते हैं जो भगवद गीता बड़ी प्रिलिमिनरी स्टडी है, इसके बाद भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, मगर यदि हम यही पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ ले हम लोग, तो हम लोग अंतर बता सकते हैं कि क्या क्या होता है. The followers of pseudo incarnation may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form, but that is unacceptable because it is clearly stated that here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. तो कोई भी अगर क्लेम करता है मैंने तो विराट रूप देखा है, तो अगर वो भक्त नहीं है तो वो गलत है. ठीक है. So one first of all has to become a pure devotee of Krishna, भक्त भी नहीं, शुद्ध भक्त. Then he can claim that he can show the universal form what he has seen. फिर वो दिखा सकते हैं. A devotee of Krishna cannot accept the false incarnations or followers of false incarnations. एक सेकंड, ये देख लें तो कितने वर्सेस हैं इसके. माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम निर्ममेदम व्यापेत अभिप्रीतमना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. क्या कह रहे हैं? You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished, my devotee. Be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. तो क्या कह रहे हैं कि you have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम डर गए हो, चलो इसको खत्म करते हैं, तो मेरे भक्त हो, तो let you be free from all disturbance and be peaceful in your mind. So जो आप बोल रहे हो, let your desire be fulfilled. So in the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna was worried about killing Bhishma and Drona, his worshipful grandfather and master. तो अर्जुन क्या चिंता कर रहे थे कि मैं कैसे आप भीष्म पितामह को मार सकता हूँ, कैसे? But Krishna said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in an assembly of Kurus, Bhishma and Drona were silent. जब द्रौपदी मैया को डिसरोब करने का प्रयास हो रहा तो भीष्म द्रोण में से कोई नहीं बोला था. And for such negligence of duty, they should be killed. तो इस चीज के लिए उनको मारना बनता है. Krishna showed his universal form to Arjuna just to show him that these people were already killed for their unlawful action. तो भगवान कहते हैं कि वो ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम मना कर रहे हो बट ऑलरेडी मर चुके हो, तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनना है कि तुम क्रेडिट ले लो, तुम नहीं मारो कोई और मार देगा, मगर मरेंगे तो जरूर, मर चुके हैं वो ऑलरेडी. That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. जो भक्त होते वो ऐसे काम नहीं कर सकते मारने वाले, तो अर्जुन तो वैसे भी नहीं लड़ना चाहते थे. The purpose of the revelation of the universal form was shown. Now Arjuna wanted to see the four-arm form, and Krishna showed him. A devotee is not much interested in the universal form, for it does not enable one to reciprocate loving feelings. हाँ, विराट रूप के साथ आप reciprocate कैसे करोगे? इतना भयानक डर लगता है. तो कहते हैं इसलिए हम नहीं देखना चाहते. So either a devotee want to offer his respectful worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Krishna form, so that he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead. तो इसलिए जो भक्त है वो श्याम सुंदर रूप देखना पसंद करेगा जहाँ पे वो एक रेसिप्रोकेट कर सके, भगवान को सेवा कर सके. ठीक है.
Sanjaya uvacha iti arjunam vasudeva tathoktva svakam rupam darsayamasa bhuya आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो क्या कह रहे हैं? Sanjay said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-armed form and at last showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. When Krishna appeared as the son of Vasudeva and Devaki, he first of all appeared as four-armed Narayana. But when he was requested by his parents, he transformed himself into an ordinary child in appearance. Similarly, Krishna knew that Arjuna was not interested in seeing a four-handed form. जब कृष्णा अपीयर हुए थे वसुदेव देवकी को तो चार भुजा चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुए थे एंड फिर उनके माता पिता ने रिक्वेस्ट किया था प्लीज आप एक साधारण बच्चे के रूप में आ जाइए. तो सिमिलरली कृष्णा जानते हैं कि अर्जुन इंटरेस्टेड नहीं है ये चार भुजा रूप देखने के लिए भी, मगर फिर भी अर्जुन ने कहा है तो मैं दिखा देता हूँ. कृष्णा ऑल्सो शोड हिम दिस फॉर्म अगेन एंड देन शोड हिमसेल्फ इन हिज टू-हैंडेड फॉर्म. भगवान ने फिर चार के बाद दो हैंड फॉर्म भी दिखाया. The word Shaumya Vapu is very significant. Shaumya Vapu is a very beautiful form. It is known as the most beautiful form. When he was present, everyone was attracted simply by Krishna's form. And because Krishna is the director of the universe, he just banished the fear of Arjuna, his devotee, and showed him again his beautiful form of Krishna. So in the Brahma Samhita, it is stated, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena, only a person whose eyes are smeared with the ointment of love can see the beautiful form of Shri Krishna. तो जिस व्यक्ति की आंखें प्रेम से भरी हैं भगवान के प्रति, वही भगवान का श्याम सुंदर रूप देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकता. भगवान को ही पता था अर्जुन नहीं देखना चाहता, मगर फिर भी अर्जुन ने बोला कि चार भुजा रूप देखने, तो बोला ठीक है तो दिखाते हैं. तो जो भक्त होते हैं बेसिकली दे आर वेरी मच, इफ देयर आईज आर अनएंटेड विद द लव, दे ओनली वांटेड टू सी द श्याम सुंदर फॉर्म. प्रेमंजन चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. So they wanted to see the Shyam Sundara form. When the eyes are anointed with the love, so we can see the Lord everywhere in the Shyam Sundara form. ठीक है. So we'll stop here. तो आगे के इसके 5 श्लोक ही बचे हैं जिनको हम कल कवर करने का प्रयास करेंगे. ठीक है. So अभी किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है या कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Meenal. माता जी मेरा एक क्वेश्चन था कि विष्णु से कृष्ण आए हैं या फिर कृष्णा से विष्णु, और दोनों में से ज्यादा सुप्रीम कौन है? अभी पढ़ा ना हमने कृष्ण रामादि मूर्तेषु किंतु, तो कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन. कृष्णा से विष्णु है. तो पहले कौन आए थे? कृष्णा ही थे. ओके. कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन. फ्रॉम हिम ऑल द इनकार्नेशन हैज कम. ठीक है. यस. और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं. Okay, so we will stop here. So rest will continue tomorrow. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द somebody devotees की जय. Thank you so much. See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna everyone. Hare Krishna Asta. Hare Krishna.